पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेदों का विरोध करता है और धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता को तोड़ता है, उसका आने वाले समय में पूरी तरह से नाश हो जाता है। पुराण में कहा गया है कि कलयुग आगे बढ़ते हुए भारत में वेद विरोधी लोगों का राज बढ़ेगा। वे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करेंगे और अपने कुतर्कों से आलोचना करेंगे, धर्महीन होंगे और भारत को तोड़कर अराजक बना देंगे। भागवत पुराण में यह लिखा है कि जब मनुष्य संस्कारहीन हो जाएंगे तो ऐसे लोग सत्ता में कब्जा करेंगे। ये सभी झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे, दूसरों की स्त्री और धन को हथियाएंगे। उनकी शक्ति और आयु कम होगी और वे राजा के वेश में म्लेच्छ होंगे। छोटी बातों पर ये क्रोध में आकर आग बबूला हो जाएंगे और अपनी प्रजा का लूट खसोट करेंगे। इस प्रकार के शासन से लोगों की आचरण, भाषण और स्वभाव में बदलाव आएगा। राजा अपनी प्रजा को शोषण करेंगे और वे भी एक दूसरे को पीड़ित करेंगे, जिससे सभी का नाश होगा। भयानक कलयुग के आने पर मनुष्यों का आचरण बिगड़ेगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। समाज में परस्पर विरोध फैलेगा और खासकर राजाओं की चरित्रहीनता बढ़ेगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ेंगे और संतों को भी दुहक होगा। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का सहारा लेंगे। देवताओं का महत्व गायब हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं होगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत दिशा में जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में लोग वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे। वेदों का अनुसरण भी नहीं होगा। विवाह को धर्म माना नहीं जाएगा और शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा बलवान व्यक्ति ही सबका स्वामी माना जाएगा और सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो कोई किसी का वचन देगा उसे ही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से लोगों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने बालों पर ही गर्व होगा। स्त्रियां धनहीन पति को छोड़कर धनवान पुरुष को अपना स्वामी मानेंगी। जो ज्यादा देगा उसे ही लोग अपना स्वामी मानेंगे। इस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध बनाएंगे। कलयुग आने पर राजा नहीं प्रजा की रक्षा करेंगे, बल्कि उन्हें ठग कर उनके धन को लूटेंगे। अधम मनुष्य भी संस्कारहीन होकर लोगों को पाखंड का सहारा लेकर ठगेंगे। इससे पाखंड का प्रचलन बढ़ेगा और अधर्म बढ़ेगा, जिससे लोगों की आयु कम होगी। कलयुग में लोग बाढ़ और सूखे के भय से परेशान रहेंगे और आकाश की ओर नजरें रखेंगे। वर्षा की कमी से लोग तपस्वी लोगों की तरह फल पत्ते खाकर जीविका चलाने की कोशिश करेंगे और आत्महत्या करेंगे। अकाल की स्थिति सदैव बनी रहेगी और सभी लोग कलेशों में घिरे रहेंगे। कुछ लोगों को थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन सभी लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, अधिक खाने वाली और दुर्भाग्यशाली होंगी। वे गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, पर्दे में भी नहीं रहेंगी, क्रोधी होंगी, शरीर की शुद्धि का ध्यान नहीं देंगी, असत्य और कठोर भाषा बोलेंगी और दुराचारी पुरुषों से मिलने की आशा करेंगी। शास्त्र में कोई विधान नहीं है, उनका अनुष्ठान किया जाएगा। मनुष्य अपने आप को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सभी कार्य करेंगे। तारों की ज्योति कमजोर पड़ जाएगी और दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में मनुष्य अनुकूल समय के साथ विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब लोग जगत के लोह सर्वाहारी बन जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश होंगे और राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ होंगे, तब मनुष्यों में क्रोध और लोभ की अधिकता होगी।